नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियोग्राफी क्लास में और विशेष रूप से रीट एसएस। तो यहाँ सिलेबस की बात करें तो भू आकृतिक प्रदेश ये टॉपिक दोस्तों पूरा हो चुका है, जिसमें हमने जो आरबीएससी एनसीईआरटी बोर्ड है उनकी किताबों का आधार मानते हुए किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक अधूरा रह गया, ये नहीं बताया या वो नहीं बताया, तो आप कमेंट करें, स्वागत है आपका। कल का या नेक्स्ट वीडियो में अपना टॉपिक रहेगा जलवायु। तो फिर आज क्या करेंगे, तो आज हम लेंगे आपका टेस्ट। जो भू आकृतिक प्रदेश आपने पढ़ा है इससे जुड़े हुए 40 क्वेश्चन जो इन जो ऑथेंटिक बुक्स हैं इनसे भी आधार बनाया है, और सामान्य रूप से जो है देखते हैं, आपको फंसाने का पूरा प्रयास रहेगा। कितने सही होते हैं आप मुझे कमेंट करके बताना। तो शुरुआत तो करते हैं हम इन प्रश्नों से जो कि आपकी पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास प्रश्न दिए रहते हैं उनमें से। कई बार एग्जामिनर सीधा सीधा यहाँ से पूछ लेता है, तो शुरुआत हम इनसे करते हैं। आप जवाब कमेंट में दे सकते हैं या आप अपने कॉपी और पेन से नोट कर सकते हैं कि आपका क्या उत्तर रहा और कितने सही हुए। आप जांच जरूर करें। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? बिल्कुल, प्रायद्वीप। भारत का जो दक्षिणी भारत है उसके 3 ओर समुद्र है, इसलिए भारत भी एक प्रायद्वीप है। अरब सागर और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? गुड, पूर्वांचल। पूर्वाचल। तो पूर्व के अचल, अचल का मतलब पर्वत, तो पूर्व साइड वाले पर्वत आपको याद होगा जो यूं होके फिर यूं घूम जाते हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाती है? गुड, कोंकण तट। आपको याद भी होगा गोवा की भाषा है कोंकणी। कोरोमंडल पूर्व वाला है। कन्नड़ तट और उत्तरी सरकार, तो उत्तरी सरकार जो है वो उड़ीसा वाला है, और कन्नड़ जो है वो पश्चिमी तट है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। कर लिया नोट डाउन? हाँ जी, तो आपने उत्तर कर दिया लोग, तो उत्तर होगा यहाँ पे पूर्वी शिखर महेंद्रगिरी। ठीक है। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत के सर्वोच्च चोटी। कंचनजुंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सिक्किम। खासी जयंतिया गारो मेघालय की जो है पर्वत चोटियां और जनजातियां भी। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? दे दिया उत्तर, वेरी गुड। 10 डिग्री चैनल, यानी 8 डिग्री भारत की मुख्य भूमि है, उससे थोड़ा सा नीचे 10 डिग्री जो चैनल है वो जो है वो उसको नीचे नहीं, माफ़ी चाहूँगा, करेक्शन, ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? डोडा बेटा आपको कल ट्रिक से भी बताया था, दादा बेटा दोनों गिर गए, चोट लग गई और नील जम गई। नील मारवाड़ी में कहते हैं ना, नील जम गई, तो नील गिरी। ठीक है। तो ट्रिक है केवल याद रखने के लिए, बाकी दादा और बेटा दोनों की ईश्वर रक्षा करें। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपके जैसे नदियाँ हालांकि टॉपिक नहीं है आपके, फिर भी बुक्स में ये 4 क्वेश्चन दे रखे थे, तो आपका पूर्व ज्ञान भी रख लेते हैं। और भारत का भौतिक स्वरूप है, तो हालांकि स्वरूप में हिमालय भी है, तट भी है और मैदानी इलाका है। तो मैदानी इलाका हमने पढ़ लिया है। 4 या 5 प्रश्न है, आप दे दीजिए। आप अगर चाहते हैं कि नदियाँ आपको पढ़ाई जाए तो आप मुझे कमेंट करना, आपके कमेंट्स के आधार पर देख लेंगे। कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? ध्रुमाकृति। देखो, ध्रुम पेड़ को ही कहते हैं। जैसे पेड़ की शाखाएं होती है विभिन्न प्रकार की, इसी तरह से एक नदी में अन्य नदियां जब आके मिलती है तो वो पेड़ के जैसा बनता है, उसे ध्रुमाकृति कहते हैं। जैसे गंगा नदी वाला अपवाह तंत्र। वुलर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। नर्मदा नदी का उद्गम
अमरकंटक। कौन सी लवणीय झील है? जानते हैं आप अच्छे से, सांभर। और दोस्तों ये वीडियो जो है वो पूरी तरह से रीट पर आधारित है, रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपका जो कमेंट सेशन है वो मैं देख के मोटिवेट होता हूँ, और आप जो है मोटिवेट होइए वीडियो से और तैयारी कीजिए बराबर। दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे। निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। इसके सहायक नदी है पेन गंगा। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तापी। ठीक है, नर्मदा और तापी दो नदियां जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब आपको वो प्रश्न दिखाते हैं जो पांडुलिपि हस्तनिर्मित। तो ये कोचिंग भी है इंस्टीट्यूट, जहाँ जो अपने खास मित्रों में है, मित्र मंडली में। तो ये टेस्ट मैंने लिया था किस टाइम। तो यहाँ आपके लिए प्रस्तुत है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है बताइए? मुख्य भूमि, यहाँ उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत उत्तरी अक्षांश में है, 8 डिग्री। मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री से। भारतीय मानक समय आधारित है। यहाँ उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट। पूरी देशांतर न कि 50, यानी 1 घंटा 60 मिनट का आधा 82.5 का मतलब 30 होगा यहाँ पे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ देखिए, डी हो जाएगा 15,200। नेक्स्ट, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित 7,516.5 किलोमीटर द्वीपों सहित, और बिना द्वीपों के 6100। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन पढ़ लो आप पहले, ए बी सी डी, फिर यहाँ नीचे कूट में से आपको छांटना है उत्तर। पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों हम रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रयास करेंगे पूरा। आप भी अपने स्तर पे प्रयास करें। जैसे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, हालांकि आप कर रहे हैं, और इसको शेयर करना अपने दोस्तों में। जैसे एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि उसने 5 दोस्तों को शेयर किया है, तो ज़रूर आपके जो खास मित्र उनको शेयर करें। तो उत्तर आपने चुन लिया होगा, शायद आपने डी चुना होगा। यहाँ उत्तर होगा बी। बी, कारण ए सही है, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये भी सही है 32,14,29,33। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच, ये भी सही है। ये सही नहीं है, 8 राज्यों से तो गुजरती है, मगर यहाँ मणिपुर नहीं होगा। इसकी ट्रिक है मित्र, मित्र याद रखें, मित्र यानी मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम होगा यहाँ पे, ठीक है। मित्र का पंजा, गुमरा 6। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा पर स्थित है? बताएं, देखें आप क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 9। समुद्र की जो सेना होती है उसे कहते हैं नौसेना। तो समुद्र तट पर भी 9 राज्य है, गुजरात से लेके 5 इधर और 4 उधर पश्चिमी बंगाल तक। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात। 2 नंबर पे है आंध्र प्रदेश। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पॉइंट कौन सा है? हाँ तो बताइए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा, शायद आप यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, उत्तर हो जाएगा केप केमोरिन यानी कन्याकुमारी। कहते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है। तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, दक्षिणी बिंदु
मुख्य भूमि जो आप नक्शे में यूँ देखते हैं ना, ये मुख्य भूमि, तो वह कन्याकुमारी। जबकि अंडमान और निकोबार में, निकोबार वाला जो एकदम दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, बहुत सरल प्रश्न, चबा गए होंगे आप तो इसको चॉकलेट की तरह। गुड। मैकमोहन। भारत की सबसे लंबी, आप मुझे कमेंट करके बताएं मैकमोहन रेखा किस वर्ष में, ये आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है सर्च करने के लिए, किस वर्ष में जो है ये निर्धारित की गई मैकमोहन रेखा। जैसे डूरंड रेखा 1896 में निर्धारित की गई भारत और अफगानिस्तान के बीच में तथा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वैसे ही रेड क्लिफ 1947। तो मैकमोहन कब जो है वो कमेंट करके बताएं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? कुछ विद्यार्थियों ने चीन चुना होगा, नहीं, बांग्लादेश 4096। चीन में क्या है, बीच में नेपाल भूटान आ जाते हैं, इसलिए सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न कैसे हैं, अच्छे हैं क्या? तो लाइक कर देना। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी। अब जिनको फटाफट देना है उत्तर, तो हो सकता है वो मैगी पसंद करें, परंतु यहाँ उत्तर क्या होगा? कोरोमंडल। ठीक है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो कईयों ने लक्ष्य देख के 1 लाख, ना 36। ठीक है, 36 लक्ष्य के बीच में 36 का आंकड़ा होता है कई बार। पूर्वोत्तर 247 अंडमान निकोबार में है। पूर्वोत्तर राज्यों में निम्न में से कौन 7 सिस्टर में शामिल नहीं है? बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न, कई एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न। लगा दिया छक्का। गुड। सिक्किम। सिक्किम जो है, आप मैप में आपने देखा है, मैप हमने खूब देख लिए हैं मैप, तो आपको पता होगा ये अलग ही है भूटान और नेपाल के बीच में। बाकी जो 7 राज्य हैं, नागमणि, मिजो, याद है ना आपको, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वो हो गया 7 सिस्टर। भारत के किस पड़ोसी देश के 5 भारतीय राज्यों की सीमा नहीं लगती? यानी निम्न में से 5 की नहीं लग रही, किसके? 5 भारतीय राज्यों की सीमा नहीं लगती। यहाँ आप जो है वो जम्मू कश्मीर की स्थिति आप वर्तमान के बजाय राज्य को मानते हुए देखें उत्तर इसका, तो एक अपनी ट्रिक थी, ना 5 बार, याद है ना आपको? तो चीन, बांग्लादेश, नेपाल, इनके तो 5-5 की लगती है, म्यांमार के नहीं लगती। म्यांमार के 4 ही है, अरुणाचल प्रदेश, नाग, मणिरम। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बहुत सरल प्रश्न, परंतु ये खुश करने के लिए होता है ऐसे प्रश्न, ताकि ये नहीं लगे कि हमें एक भी नहीं आया। तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, गोवा नहीं है, सबसे छोटा राज्य बाकी है। माइंड ब्लोइंग। स्टॉर्मिंग। छत्तीसगढ़। ट्रिक है, छत से उतर जा तो झा, ये इसी क्रम से बने। आप सन 2000, ठीक है, और कब? 1/9/1915 नवंबर 19, ठीक है, 1/9/15, और इसी क्रम से बने। तो यहाँ हो जाएगा 26वां राज्य, 26, फिर 29वां तेलंगाना था, और अब वापस हो गए हैं। जम्मू कश्मीर राज्य से दर्जे से हट गया और केंद्र शासित प्रदेश हो गए, पहले 7 थे, अब हो गए 9। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य नदी बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिक याद होगी आपको, कुछ चप्पल भी पहनते होंगे उसकी, वीनस, विंध्याचल, नया नर्मदा, सह सतपुड़ा, नर्मदा। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध और देशांतर में स्थित है? सोचिए। कुछ ने इसे भी चुना है क्या? नहीं, यहाँ तो कुछ न कुछ कहना है आपको। बी हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर। भूटान देश के निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती? भूटान के, सोचिए सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, सोचने का मौका देंगे इसमें।
भूटान के किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती? सोच लिया? तो यहाँ हो जाएगा मेघालय। सिक्किम की तो लगी रही है, बीच में है ये। आसाम की भी लग रही है, पश्चिमी बंगाल की भी, पश्चिम बंगाल भी इस तरह से ऊपर से लंबाई में फैला हुआ, तो उसकी भी लग रही है। मेघालय आप ऐसे ही लगेगा जैसे बांग्लादेश के कंधे पर बैठा हुआ है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो आपको याद होगा, चुम्बा घाटी को दार्जिलिंग से जोड़ता है, हमने कल मैप में देखा था, कल या परसों। तो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में एक दर्रा और है जिसकी मैं अपने ट्रिक से याद रखा था, सिक्का सिक्के। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं सिक्किम का दूसरा दर्रा इम्पोर्टेंट, जो जय से शुरू होता है, जय जलेबी वाले से। खनिजों से प्रचुर छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है? जिसको भारत का रूर भी कहा जाता है, रूर यानी जर्मनी, छोटा नागपुर। केवल नागपुर है महाराष्ट्र में, संतरों के लिए जाना जाता है छोटा नागपुर। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा झारखंड। आप बराबर नोट कर रहे हैं ना कितने सही और कितने गलत? कैसे नोट कर रहे हैं आप? जो गलत हो रहा है उसकी संख्या लिखते जाओ, क्वेश्चन नंबर इतना गलत हुआ, क्वेश्चन नंबर अटकाते जाओ, फिर आप। और इनकी पीडीएफ दोस्तों मैं टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा, और वीडियो के नीचे, अगले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक साथ सारी कमांड करके, जो मैप वगैरह जो भी थे ना सारे 40-50 पेज टोटल। तो आप रिवीजन कर लेना बीच में। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, बाबा से फिर याद आ गया, अगर आपने बाबा यूट्यूब आनंद का वीडियो नहीं देखा है तो उनका योगासन आपको देखना है, तो यहाँ आप आई बटन से देख सकते हैं। ठीक है, तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक, कॉफ़ी के लिए बाबा जी ने नाटक किया, कॉफ़ी पिलाओ कॉफ़ी पिलाओ। पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून, लेगून झील का मतलब जो समुद्री पानी आ जाता है, उड़ीसा में है ये भी, चिल्का। निम्न में से कौन सा पश्चिमी घाट का दर्रा नहीं है? तो कल अपन एक ट्रिक देखी थी ना, बोपा, जो कोर्ट से डर रहा था। तो जोजिला नहीं है यहाँ पे, जोजिला नहीं है। तो जोजिला कहाँ है? कर दो कमेंट। तो इससे क्या होगा, इससे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और दूसरे विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन और रह गए। सही उत्तर, ये तो एक दिन पूछ लिया था, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? कश्मीर, हिमालय में। किस राज्य में लोकताक या लोकटक झील है? लोकटक, मणिपुर। नेक्स्ट वीडियो में अपना टॉपिक रहेगा ये भारत की जलवायु। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना। मेरा पूरा प्रयास रहेगा डेली आपको एक वीडियो मिले और हम नीट का सिलेबस जरूर पूरा करें। लॉकडाउन का पालन करें, स्वस्थ रहें, परिवार के साथ समय बिताएं, और जो सरकार की निर्देश से आगे हैं उनका पालन करें। कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करें, सम्मान करें, और घर पर रहकर स्टडी करें। धन्यवाद दोस्तों।